हेलो दोस्तों, मैं हूं फ्रांसिस। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि कल हमने बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन का मोमेंटम लगभग वैसा ही सेम चल रहा है। मैंने कल आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि चांसेस थोड़े से हो सकते हैं बियरिश डाइवर्जन की वजह से बिटकॉइन थोड़ा सा ड्रॉप करें और ये ड्रॉपमेंट में थोड़ा सा मार्केट फेकआउट करने के बाद वापस से रिट्रेसमेंट कर सकता है। हालांकि अभी तक पूरी चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है एंड जो सपोर्ट है 53,000 के आसपास का, ये थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। कल जो हमारे पास सपोर्ट था वो अराउंड 56 था, जो कि इस कैंडल में ब्रेक हो चुका था। एंड अभी करंटली बात करें तो अब यही लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी करने वाला है। तो मार्केट अगर दोबारा ऊपर आता है 56,000 तो हम वापस से शॉर्ट के ट्रेड में जा सकते हैं एंड 53,000 तक अभी करंटली हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट्स को लेके चल सकते हैं कि हाँ, बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन इस पॉइंट पे यहाँ पे बन रहा है। और ये करेक्शन कंप्लीट होता है, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 59 ये वही 60,000 का जो हमारा एरिया है उसको फिर हिट यहाँ पे कर सकता है। यहीं पे बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में। ईएमए रिबन का जो कल का सपोर्ट था वो तो होल्ड नहीं हो पाया। अब सेकंड सपोर्ट हमारे पास 52,122 के आसपास है, जो ऑलरेडी मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और जिस तरीके से कल वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन था, हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन मार्केट के अंदर भी देखने को मिला है। इंडिकेटर्स की बात करें तो बियरिश डाइवर्जन डेफिनेटली प्ले आउट हुआ है यहाँ पर, और आपको अभी भी सारी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव फॉर्म में देखने के लिए मिल रही हैं। एंड अगर आप डेली बेसिस के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो डेली बेसिस में आरएसआई भी थोड़ा सा 60 के नीचे या आप कह सकते हैं 60 के पास आने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे लिए थोड़ा करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है। इस तरीके का हम करेक्शन इसको एज्यूम कर सकते हैं। एंड बिटकॉइन में मैंने बहुत टाइम पहले ही बताया था कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी कम हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन है इस पॉइंट पे जहाँ पे चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं। अब यहाँ पे आके मार्केट नीचे क्रॉस करता है या फिर उसको बाउंस करता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इसी लेवल के आसपास जो कि 53,000 के आसपास होने वाला है। तो आप अपने बिटकॉइन के लेवल्स में 53,000 को थोड़ा सा कॉशियस करके देखिएगा। लेकिन हम लोग कोई भी बियर मार्केट में नहीं है, अच्छा भला हमारे पास एक सिर्फ करेक्शन है, तो हमें जो भी प्राइसेस के अंदर देखने को मिल पा रहा है अभी करंटली, उसके हिसाब से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। इवन दैट अगर हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमें वही 52,000 की अभी रेंज देखने को मिल रही है। और वर्स्ट सिनारियो अगर कोई यहाँ पे फंस जाता है या किसी भी केस में होता है तो 46,000 47,000 के आसपास भी एक सेकेंड बाय रेंज हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आने वाले कुछ मंथ में, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि ये एक प्रॉपर आपका कप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है और इसकी जो हाइट है 104, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ब्रेक करता है तो $1,20,000 को मिनिमम मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे चार्ट भी डिस्कस करे हुए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, तो उनको भी आप यहाँ पे थोड़ा कवर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, यही था बिटकॉइन के बारे में, जहाँ पे कि आपको जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सारी चीज़ों को आप अपने चार्ट पर ड्रॉप कर सकते हैं एंड देखते हैं कि इस वीक के एंड तक हमें क्या क्या अपडेट्स देखने के लिए मिल पाती हैं। बाकी अगर आप भी दोस्तों इसी तरह के टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बात करते हैं कि कैसे आपको चार्ट को बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ों को देखना है, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका मनी मैनेजमेंट वहाँ पे होने वाला है। और केवल क्रिप्टो ही नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक, यानी कि सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप इसी तरीके से कैसे यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं वापस बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। सीएमई चार्ट पे चलते हैं। नॉर्मल चार्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सीएमई चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मार्केट में जो थोड़ा सा डाउन मोमेंटम है उसमें कहीं ना कहीं हमें एक जो बेस मिल सकता है वो अराउंड 50,000 से 52,000 के बीच में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप इस वाले बेस को भी देख सकते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन होल्ड करता है तो बिटकॉइन 60,000 से 64,000 तक ईजिली यहाँ पे खींचा जा सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इसकी डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, थोड़ी सी डोमिनेंस गिरी है, जो कल मैंने आपको ये वाला पोर्शन बताया था कि डोमिनेंस एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भगती है, थोड़ा सा करेक्शन ले लेके मार्केट जाता है। तो अभी के लिए जो डोमिनेंस का सपोर्ट है, अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो वो करेंटली 44.76 के आसपास ही, जहाँ पे कि भी करंट प्राइसेस चल रहे हैं। थोड़ा बहुत भी अगर ये नीचे आता है तो मार्केट 44.2 44.3 तक सपोर्ट भी क्रिएट कर सकता है एंड वापस यहाँ से डोमिनेंस कहीं ना कहीं 49 के आसपास यहाँ पे जा सकती है। बहुत सारे दोस्त पूछे थे कि अल्ट सीजन कब आएगा, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ चार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक मोटे स्तर पर अगर बात करी जाए तो अल्ट सीजन तभी आएगा जब डोमिनेंस हैविली तौर पर गिरेगी, जैसे कि आपने पिछले कुछ पास्ट मंथ्स में यहाँ पे देखा हुआ है। वहीं पे बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस मतलब इस बार तो हम क्या ही बोलें, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब यहाँ पे मामला चल रहा है। अगर इसको हम लोग नॉर्मली लाइन टूल भी कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरा की पूरा साइड वेज में घुसा हुआ है और बिटकॉइन की डोमिनेंस डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर भी डालती है। तो करेंटली यही बोल सकता हूँ कि अगर आपको 15% के ऊपर डोमिनेंस मिलती है अल्टकॉइन में तो आप बुलिश हो सकते हैं अल्ट्स के ऊपर, और अगर नहीं मिलती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो क्रैशेस होंगे वो इसी लेवल के आसपास मार्केट को थोड़ा सा स्क्वीज करके यहाँ पे रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। एंड इथेरियम में जो हमने हेड एंड शोल्डर की बात करी थी, अभी भी मार्केट उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। हालांकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टेबल सा चल रहा है, लेकिन अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो बनता भी है तो ऑलरेडी हमें पता है कि 3200 तक इथेरियम जो है वो नीचे ड्रॉप कर सकता है, और यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप ऊपर से भी एंट्रीज ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 3200 के नीचे मार्केट जाता है देन फिर कोई मतलब नहीं रहेगा रोकने से, लेकिन मार्केट अगर इसी जोन के आसपास यहाँ पे मोमेंटम देता है या इस जोन तक भी ड्रॉप करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग बुलिश हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में इथेरियम को हम लोग 4400 तक के लेवल को भी अचीव करता हुआ देख सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो फिलहाल में 4 आवर में तो चीज़ें हमें नेगेटिव ही देखने को मिल रही हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो अभी तक 60 का RSI ब्रेक नहीं कर पाए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर 60 ब्रेक नहीं होगा तो हम इसको ज़्यादा बुलिश अभी नहीं कह सकते। और इवन दैट मैकडी की भी बात करें तो हिस्टोग्राम्स में कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिला बाइंग के अंदर, और इसका अगर क्रॉस ओवर हो गया तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक बियरिश फॉर्मेशन देखने को मिले, जिसकी ऑलरेडी मैंने आपको पहले से चीज़ें बता रखी हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप EMA रिबन के अकॉर्डिंग बात करते हैं 1 डे में, तो इसका जो सपोर्ट है वो 3100 के आसपास तक मिल जाएगा। एंड अगर 4 आवर की बात करें तो 4 आवर फिलहाल में करंटली इसको सपोर्ट दे रहा है, बट अगर आप 4 आवर के हिसाब से ट्रेड करने चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी ट्रेंड लाइन बन रही है उसके ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करें। अगर ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक करने में हेल्प करती है देन डेफिनेटली आपको एक ट्रेड देखने को अच्छा सा मिल जाएगा, नहीं तो फिर जो प्राइसेस है वो यहाँ से टकरा के नीचे थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं अराउंड 3200, और फिर हम वहाँ से या फिर उसी एरिया के आसपास से मार्केट को एक लॉन्ग पोजिशन के तौर पर भी यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। इसमें भी लगभग सेम सही फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक फॉलिंग वेज सा एक फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली इसका जो प्रीवियस आया था 3800 वहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। एंड जो पिछला वाला हमारा बहुत बड़ा वाला फॉलिंग वेज था ब्लू कलर का ये वाला, तो इसके हिसाब से तो 4000 के आसपास ही टारगेट हमारा मैक्सिमम जाएगा। बाकी आप इसको एज अ बुल फ्लैग भी ट्रीट कर सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है, और बुल फ्लैग के हिसाब से 4400 का ही टारगेट आ रहा है, जो ऑलरेडी मैंने आपको चार्ट्स पे बता दिया है। पर ध्यान रखिए कि जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो तब तक ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा, और अगर आप रिस्क ले भी रहे हैं तो करेंटली बात करें तो लगभग आपको 4 to 5% का स्टॉप यहाँ पे देखें चलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन ने एक अच्छा बाउंस दिया है इस पॉइंट पे, हालांकि हमारे बॉक्स के अंदर प्रॉपर्ली नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट $166 पे आके मार्केट बाउंस कर चुका है। अभी करंटली ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि $175 पे है। तो अगर लाइट कॉइन को पंप होना है तो इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर मार्केट रुके एंड देन फिर मार्केट अब ट्रेली को सपोर्ट यहाँ पे कर सकता है। अगर ये वाली जो फॉर्मेशन है ये नहीं बन पाता है तो स्टिल मार्केट 175 से रिजेक्शन लेगा, और नीचे का जो लेवल है $160 का उसको टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो देखने की क्या मार्केट का फॉर्मेशन बनता है, एंड जब तक मार्केट $160 के ऊपर है ये बुलिश रह सकता है, लेकिन इसके नीचे फिर मार्केट को $140 तक टेस्ट यहाँ पे करने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल फिर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक का भी जो दूसरा सपोर्टिव एरिया था जहाँ से लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बाइंग देखी थी, वहाँ पे प्राइस आ चुका है, बाउंस मिल चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पे भी सेम कहानी होती है, जहाँ पे कि आपका जो 26 का लेवल है ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करने वाला है। तो अगर आप अभी आप शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी इस चीज़ को चेक करें तो यहाँ पर सिमिलर सी आपको वही चीज़ें मिलने वाली हैं, जहाँ पे फिर से प्राइस रुकेगा, इसको ब्रेक कर लेता है देन फिर मार्केट डेफिनेटली आगे पीछे कर सकते हैं। $30 तक का टारगेट लेके हम लोग फिर यहाँ पे चल पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है इस पॉइंट के ऊपर। हालांकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर प्ले आउट हुआ है, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, जिसको मैं भी शायद मैं कल बताना आपको भूल गया था, बट ये वाला जो हमारा सपोर्ट लेवल है यहीं से मार्केट को एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला है, जिसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आया था एंड दोबारा से बाउंस बैक हो चुका है। अब बात करते हैं कि एंट्री आखिरकार कहाँ लेनी है। तो देखिए एंट्री जो भी हमें मिलेगी वो 440 से लेकर $450 के बीच में ही मिलने वाली, यानी कि इस पूरे जोन पे जो मैंने आपको पहले भी इस टाइम पे बताया था कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेकआउट कर पाना। फिलहाल में पे मार्केट ने इसको ब्रेक तो करा है, बस हमें ये चाहिए कि मार्केट इसी लेवल के ऊपर होल्ड करें, और अगर ये प्रॉपर्ली मार्केट होल्ड करता है तो आप कम से कम $610 तक का टारगेट यानी कि $600 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसको हमने इस टाइम पे डिस्कस करा था, जो कि इसकी डेप्थ के फॉर्मेशन में था। तो ये वाला मोमेंटम अगर आपसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा आपको मोमेंटम अराउंड 445 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर प्राइसेस वहाँ पे डिप करते हैं तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि स्टॉप थोड़ा सा बड़ा रह सकता है, अगर आप देखें तो 425 के नीचे आप स्टॉप डाल के चल सकते हैं। थोड़ा और सेफ चाहिए तो आप थोड़ा सा $400 के नीचे कर सकते हैं, बट अगर आप BNB को थोड़ा मिड टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से $600 तक BNB टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकता है। और बिटकॉइन भी अगर 60-65 के आसपास जाता है
तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग XRP के बारे में। एंड XRP में भी कोई खास चेंजेस हुए नहीं है। जो हमारा $1 का सपोर्ट था वो स्टिल कंटिन्यू यहाँ पे बरकरार है। चार्ट थोड़े से गंदे हो गए तो मैं एक आध दिन में इनको साफ कर दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि $1 के आसपास मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है और यहीं से मार्केट मोमेंटम देता है। तो 1.3 के लिए हम टारगेट लेंगे। इस वाले लेवल को मार्केट किसी भी कंडीशन में ब्रीच कर देता है देन फिर हमारे लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं रह जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो का मार्केट भी थोड़ा सा ट्रम हुआ था उस टाइम पे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो नियो के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मार्केट का जो करंट सपोर्ट है वो $38 के आसपास बहुत अच्छा है, जहाँ से मार्केट ने पिछली बार भी बहुत शानदार बाउंस लिया था। लेकिन अभी हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो है इसका ये फॉलिंग वेज का टारगेट। आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस करंट पोजीशन से बाउंस बैक मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत ही मिले बट यहाँ से मिलना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा रुक के वेट करना चाहते हैं तो वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की यहाँ पर भी आपको वही ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा इस जगह पे भी रुक जाएं। अगर यहाँ पे कोई हमें फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं देन हम वापस से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो भाई $38 का डॉलर है ही हमारे पास, जहाँ पे कि अगर प्राइसेस डिप करते हैं तो यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो वर्स्ट के सिनेरियो में अगर प्राइस इस तरह मोमेंटम देता है देन हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ से $65 के लिए वापस से टेस्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉइन की बात की जाए तो ये है हमारे पास डॉट। जिनको मिड टर्म लेना उनके लिए तो इतना कोई इशू नहीं है। कल प्राइसेस ने डेफिनेटली इसको ब्रेक करा था, जिसके हिसाब से $29 आने के चांसेस बढ़ गए थे, बट वापस से प्राइसेस थोड़ा ऊपर गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में बस आपको कॉशियस रहना है कि यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म ना कर दें। हालांकि यहाँ पे प्राइसेस थोड़े नीचे गए थे तो चांसेस कम है कि इसको फॉर्म करें, बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट 33.60 के लेवल के ऊपर ही होल्ड करें, ताकि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ $43 को टेस्ट यहाँ पे कर पाए। ये लेवल अगर होल्ड नहीं होता है, कल जैसे कोई भी ब्रेक डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं डॉट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा एंड डॉट हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हमें क्रैश करता हुआ मिल जाए। लेकिन इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली हम लोग 37 और $43 के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश का बाउंस बैक हमें थोड़ा सा देखने को मिला है, बट इंपॉर्टेंट लेवल है $600 का। तो जब तक अब $600 ब्रेक नहीं होता तब तक हम 700 को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर डिप आता है तो हम 550 के आसपास अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, लेकिन जो मेजर इंप्रूवमेंट्स मिलेगा, जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी वो $600 के ब्रेकआउट के बाद ही मिलने वाली है। $600 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट $700 को भी फिर टेस्ट ईजिली यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सोल के बारे में। सोल में भी एक हमने ड्रॉप कल देखा था मार्केट की वजह से, अभी थोड़ा सा पंप आया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पूरा लेवल है 150-152 के आसपास का, ये एक क्रूशियल लेवल इस टाइम पे बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म यहाँ पे कर रहा है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड होता है देन आप दोबारा से एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं 172 तक की। अगर ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करके नीचे की तरफ डिप करने के बाद वापस से पंप कर सकता है। तो जो पहले वाला फॉर्मेशन था हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जब तक कि हमें कोई इनवैलिडेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है। एंड ये प्योरली आप कह सकते हैं कि थोड़ा साइडवेज है एंड मैक्स प्रॉब्ली चांसेस है कि ये शोल्डर, ये वाला हेड और ये एक और शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा हो, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक डिप एंट्रीज देखने को मार्केट के अंदर मिल जाए। बट फिर भी हम लोग थोड़ा कॉशियस रहेंगे और $152-153 की ब्रेक होने का वेट करेंगे, ताकि हमें मार्केट की थोड़ी स्टेबिलिटी मिल सके एंड फिर मार्केट 172 या 215 को टेस्ट करने इजी तौर पे वहाँ पे जा सकें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लास्ट कॉइन के बारे में। तो ये है कार्डेनो, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी कल बताई दी थी सारी चीज़ें। फिलहाल में मार्केट थोड़ा सा ट्रमल कर रहा है इसी एरिया के आसपास में। अभी मैं इस पूरे को फिर से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग सके। तो अभी अगर आप एकदम नॉर्मल सा देखना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसका सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस पोजीशन के आसपास, जो कि 1.9 के आसपास है। एंड अभी के लिए जो आपका रेजिस्टेंस है वो करेंटली है 2.37 या 2.4 के आसपास में। तो यहाँ पे करेंटली आपको बस इतनी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि मार्केट जो है वो अभी आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर रिक्लाइम कर जाता है 2.2 के, तो चांसेस हैवी होंगे कि हम 2.3 जाएँ। लेकिन जब तक मार्केट 2.3 को ब्रेक नहीं करेगा हम अभी लॉन्ग की पोजीशंस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से दिक्कत दे सकते हैं इस पॉइंट पे। और अगर प्राइजेस यहाँ पे दिक्कत देंगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा और कहीं ना कहीं आपको डिप एंट्रीज मिलेंगी। तो या तो आप 1.9 का वेट करके चल सकते हो, या फिर आप ये वेट कर सकते हो कि मार्केट 2.3 को ब्रेक करे, ताकि फिर मार्केट 2.7 और $3 को ईजिली टेस्ट करने जा सकें। अब ये थोड़ा सा इसमें ना साइड जोन है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी शायद इस हफ्ते में हमें थोड़ी क्लियरिटी मिल जाए। तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको उसके हिसाब से अपडेट कर दूंगा। बट एक अच्छी बात है कि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, तो जल्दी हमें कोई ना कोई सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट इन एट
एटलीस्ट इस लाइन के भी ऊपर यहाँ पे नहीं आता तब तक के तो हम शॉर्ट के डायरेक्शन की तरफ ही थोड़ा फोकस आड़ा पे यहाँ पे करने वाले हैं। तो बस इतने ही थे हमारे आज के कॉइन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करके रख सकते हैं सारी चीज़ें, ताकि आपको जो भी चेंजेस हैं वो भी यहाँ पे पता पड़ जाए। तो अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने यहाँ पे 1 बिलियन का एक फंड अलोकेट करा है ताकि वो बूस्ट कर सके एडॉप्शन बाइनेंस स्मार्ट चेन और एंटायर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का। और ये फंड सिर्फ बाइनेंस के लिए नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो पूरा फंड है ये एडॉप्शन को पुश करेगा, नॉट ओनली फॉर बाइनेंस चेन बट ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री को देंगे फिलहाल तो चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर जो इन्होंने एडिशन फंड दिया है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प यहाँ पे करने वाला है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी ब्लॉकचेन को फंड मिल रहा है और वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो और ज़्यादा डेवलपमेंट और ज़्यादा इनोवेशन जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है कॉइन बेस की तरफ से। कॉइन बेस बेसिकली यहाँ पे लॉन्च कर रहा है अपना NFT मार्केट प्लेस सबको फॉलो करते हुए, यानी कि चाहे वो FTX हो, बाइनेंस हो, सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं अब कॉइन बेस भी अपना इस तरीके का एक जो NFT मार्केट प्लेस है वो लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेकआउट करिएगा कैसा है क्या है। लेकिन ये बहुत हद तक रेगुलेशन के अंदर ही होगा, क्योंकि बाइनेंस और FTX के भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और कॉइनबेस पूरा रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, तो US के रेगुलेशन आई थिंक इस पर इम्पोज रहेंगे। और अगर पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये अवेलेबल होता है देन मे बी शायद आपको KYC करके भी यहाँ पे जाना पड़े। बट अच्छी बात है कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस NFT प्लेटफॉर्म्स को ला रहे हैं, मार्केट प्लेस को ला रहे हैं, जिससे कि NFT का क्रेज़ और ज़्यादा मार्केट में बढ़ता जाएगा। अगली दोस्तों एक थोड़ी सी डराने वाली खबर आ रही है USA की तरफ से। US का जो बेसिकली इन्फ्लेशन रेट है वो 2013 से बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से जो गैस प्राइसेस हैं या फिर जो आप कह सकते हैं सप्लाई चेन है, वो सारी चीज़ों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इवन दैट अगर बात करें तो जो इन्फ्लेशन है वो पिछले साल से 5.3% तक यहाँ पे हमें अब देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन की ग्रोथ है वो हुई है। और इसी के तौर पे बात करें तो IMF ने भी यहाँ पे वार्निंग जारी करी है कि हाँ भाई इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। अब जिनको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या है, तो ये वही है जो आपकी परचेसिंग पावर को डाउन कर देता है और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई को यहाँ पे बढ़ा देता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर इस साल यहाँ पे 10,000 रुपये की सैलरी कमाते थे और आपका जो कंट्री है वो 10% के इन्फ्लेशन पे रन हो रहा है, तो अगले साल आप जो 10,000 रुपये वापस सैलरी में कमाएंगे उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं 9,000 के आसपास ही रहने वाली है। तो वो आपके बैंक में डेफिनेटली 10,000 दिखेंगे, लेकिन जब आप कोई चीज़ परचेस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इन्फ्लेशन उस पर लगेगा। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन का इतना पता ना पड़े, लेकिन जैसे एक डेकेड गुजरता है या फिर कुछ टाइम गुजरता है इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से हिट करता है। और इसी की वजह से आज हम लोग इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन बिटकॉइन है हमारे पास, जिसपे इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड आई थिंक 2028 या 2030 तक इन्फ्लेशन उस पर जीरो यहाँ पे हो जाएगा। इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाई है, कभी आपको चेक करना हो तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पर आके आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है विक्स की तरफ से। विक्स आप सभी को पता होगा, मे भी आप लोगों ने बहुत बार अपनी वेबसाइट बनाई होगी जस्ट कुछ क्लिक करके। तो यहाँ पे अब मिलियंस ऑफ विक्स के जो मर्चेंट्स है वो बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं 12 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी। यस, 12 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी। तो बिटपे का बेसिकली इन्होंने इंटीग्रेशन करा है, जहाँ पे कि अब आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 12 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, जैसे बिटकॉइन, डॉगी कॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, लाइटकॉइन और स्टेबल कॉइन भी, जिनकी रेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही छोटे छोटे जो स्टेप्स होंगे ये एक एडॉप्शन को बड़े फॉर्म में यहाँ पे लेकर जाएंगे। एंड विक्स का यूज़र वाकई बहुत अच्छा है। अगर आप इनके प्रॉफिट की भी बात करते हो तो आई थिंक ये 1 बिलियन के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रहता है, जहाँ पे कि वेबसाइट बिल्डिंग, बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस और वेब होस्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है डीफाई की तरफ से, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। डीफाई के अंदर जो अब टोटल वैल्यू लॉक हो चुकी है वो 200 बिलियन के आसपास हो गई है, जिसमें फैंटम, अविलांच, हार्मनी, आर्बिट्रम, TVL ये सारी चीज़ें इंक्लूड यहाँ पे होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 200 बिलियन है। एंड ये जब स्टार्ट हुआ था मे भी पिछले साल के आसपास तो 1 बिलियन से भी नीचे था, एंड आज 200 बिलियन की वैल्यू ये लेके बैठा है। एंड हो सकता है कि इस बुल रन के एंड तक हम लोगों को 500 बिलियन तक का भी जो डीफाई का मार्केट है वो देखने को यहाँ पे मिल जाए। हालांकि ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में डीफाई का मार्केट भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में डेफिनेटली जाएगा। लेकिन अभी की साइकिल के हिसाब से जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर, वो यही कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 500 बिलियन तक ये मार्केट जा सकता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितने भी डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छे लेवल पे हिट आउट भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है एक कंपनी की तरफ से जिनका नाम है यहाँ पे स्ट्राइप, और बेसिकली 3 साल बाद वापस यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आ चुके हैं। हालांकि ये एक ऐसी कंपनी, एक रेयर कंपनी आप ऐसी कह सकते हो, जिन्होंने स्टार्टिंग के टाइम में यानी कि 13-15 के टाइम में बिटकॉइन को अडॉप्ट करा था। 13-14 के टाइम से ये बिटकॉइन को ऑलरेडी चला रहे थे, लेकिन इन्होंने बाद में बंद कर दिया था। उसका मेजर रीज़न ये था क्योंकि बिटकॉइन के अंदर फीस बहुत ज़्यादा थी एंड ट्रांजेक्शन टाइम भी ज़्यादा लगता है।
ऑब्वियसली बिटकॉइन है तो हमें पता है कि अभी फीस एक्चुअल में देखा जाता है तो डॉलर वाइज लोगों को ज़्यादा लगती है, लेकिन बिटकॉइन की जो इन टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो फीस कमी है, क्योंकि अगर आप एक बिटकॉइन भी सेंड कर रहे हो और फीस आपकी 0.0005 है तो इट्स अराउंड 50,000 सतोशी वहाँ पे बनता है। और ये फीस वेरी कर सकती है आपके ट्रांजेक्शन और आपके लिमिट्स के ऊपर, बट हाँ ट्रांजेक्शन स्लो है, ये चीज़ें मानते हैं। अब ये वापस से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनका फोकस है कि बिटकॉइन के लाइटिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करा जाए और वापस से जो इसके लिए एक अलग से कम्युनिटी बना के अलग से सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाए। तो ये एक अच्छी बात है और बड़ी कंपनी है, शायद छोटी मोटी नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड देखते हैं कि अब ये किस तरीके से काम करते हैं, बट मैक्स प्रॉब्ली चांसेस यही है कि अब ये लेयर 2 यानी कि लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर काम करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इनको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगली दोस्तों खबर आ रही है क्रिप्टो के टिकटॉक की तरफ से। जी हाँ, क्रिप्टो का भी अब टिकटॉक आ चुका है। तो बेसिकली इसका जो बीटा वर्जन है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है iOS और एंड्रॉइड वर्जन के लिए, जिसका नाम है यहाँ पे बुल। और सोशल मीडिया डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बहुत सारे अच्छे हैं, पर क्रिप्टो में भी ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। अब धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली इनकी वेबसाइट है बुल्स करके, जहाँ पे कि आपको क्रिप्टो का टिकटॉक देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें अभी तो ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं, आप चाहो तो वेबसाइट को पूरा चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं जहाँ पे कि क्रिएटर प्रोजेक्ट्स और अलग अलग चीज़ें होंगी। बट क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है तो हो सकता है कि यहाँ पे दोनों ही लोगों का फ़ायदा हो, जो वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियो को यहाँ पे फॉर्म भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो इस पर सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। बाकी अगर आपको इस पर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से। जी हाँ, रिटेलर्स को भी है नहीं, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। और एक ट्रेडिंग का डेटा यहाँ पे बेसिकली निकल के आया है, जो कि ये बता रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस वाली रील जो बिटकॉइन अभी करंटली यहाँ से बाउंस ले रहा है इसके पीछे नहीं है, बल्कि इसके पीछे है इंस्टीट्यूशन। और ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से भी बता रखी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिलीज आएंगी वो इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं कि बड़े पैसे की वजह से आएंगी, क्योंकि रिटेलर इतना ज़्यादा पुश इसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक रेशियो देखने को मिलता है, जिसमें रिटेल ब्रोकर, ओटीसी ब्रोकर, फंड्स, फैमिली ऑफिस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और बैंक्स, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाय या सेल यहाँ पे कर रहे हैं बड़े अमाउंट के अंदर। सारी जो डिटेल है वो ऑलरेडी आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो ज़्यादा एक्टिव है अभी एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर के लिए दो चीज़ें, या तो वो हाइप में है या फिर वो अभी यहाँ पे फियर के अंदर बहुत ज़्यादा जीर हैं। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि कितना ज़्यादा जो डेटा है वो यहाँ पे सर्च हो रहा है। एंड ये रियलिस्टिक डेटा ही आपको बताता है कि जो ऑन चेन फील्ड है या ऑन चेन जो वर्क है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर है वो बेसिकली निकल के आ रही है सलमान खान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान की तरफ से। और बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आ रहा हूँ मैं NFT लेके। जी हाँ, अब सबसे पहले यहाँ पे सलीम मीर आई, उसके बाद अमिताभ बच्चन आए, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे सलमान खान भी NFT के अंदर कूद चुके हैं, जिसमें कि इन्होंने यहाँ पे कुछ बॉली कॉइन करके बताया। हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड अभी तो नहीं करूँगा कि क्या है क्या नहीं है, बट अगर आप चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली सलमान खान जो अपनी NFTs लेके आएंगे वो आई थिंक दिसंबर में आएंगी, जहाँ पे यही सारी रहेंगी, आप देख सकते हो इसी तरीके का कुछ फॉर्मेशन है। और यहाँ पे भी कमिंग सून अभी लिखा हुआ है, वाइट पेपर और सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी डाल रखी हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि बॉलीकॉइन इथीरियम के ऊपर है। एंड यस, अगर आप $10 का भी लेते हो तो फीस हो सकता है आपको $100 भी यहाँ पे करनी पड़ जाए। बाकी मेरे हिसाब से तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें जाना चाहिए, बट आपके ऊपर है, आपकी रिसर्च, आपके रिस्क के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ डिपेंड यहाँ पे करने वाली है। बाकी स्टार्स अब धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि जो फ्री का प्रमोशन है वो क्रिप्टो का यहाँ पे हो ही रहा है, और इससे बेटर तरीका नहीं होगा कि फ्री में क्रिप्टो का जो प्रमोशन है वो यहाँ पे हो जाए। बाकी देखते हैं कि आप इनके बाद कौन कौन यहाँ पे लाइन में आता है, हो सकता है पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे हमें NFT के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।